हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विस में। आज हम बात करते हैं जीएसटी सेक्शन 42 एंड 43। वैसे तो सरकार ने ये वाला सेक्शन 42 एंड 43 को हटा दिया है। 1 अक्टूबर 2022 में ये सेक्शन हट चुका था, ओमिट कर दिया था, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इस सेक्शन का नाम है क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। Section 42 provide for matching reversal and reclaim of input tax credit claimed by a recipient. Under these details of every inward supply declared by a registered person had to be matched with corresponding outward supply declared by the supplier or with IGST on imports and duplication of ITC claim check. इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि जो किसी कोई भी टैक्स पेयर पर्सन है, मान लो रिसिपेंट द्वारा जो इनवर्ट सप्लाई की जानकारी होती है जिसे उसने रजिस्ट्रेशन करके रिटर्न में दिखाया गया हो, तो सप्लायर द्वारा दी गई आउटवर्ड सप्लाई इंपोर्ट पर लगे IGST से मैचिंग होना ज़रूरी है। इफ़ मिसमैच और डिस्क्रिप्शंस awkward, supplier didn't declare outward supply or tax not paid or duplication ITC already claim could be reversed and the recipient might have to pay output tax liability with interest। अगर कोई भी सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई नहीं दिखाई है और टैक्स जमा नहीं किया है तो या कोई डुप्लीकेशन हुआ है तो पहले से लिया गया जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो वापस लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी सेक्शन 43 मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम और रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। सेक्शन 43 प्रोवाइड फॉर मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। इस सेक्शन में बताया है कि जहां सप्लायर ने आउटपुट सप्लाई में कोई कमी जैसे कि क्रेडिट नोट दी हो और इस कमी को उस रिसिपेंट द्वारा उसके ITC में समायोजित नहीं करा हो या समायोजित करना हो, तो ताकि टैक्स की जो लाइबिलिटी है, आउटपुट टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो सही रूप से तय हो। इफ़ मिसमैच और नॉन कॉम्प्लिहेंस ऑकर्ड विद रिडक्शन कुड बी रिवर्स एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रीएडजस्ट। अगर ऐसा कोई मैचिंग नहीं हुआ है या गलत दावा हुआ है तो आउटपुट टैक्स का जो लाइबिलिटी रहती है यानी कि जो ITC है वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाती है।